हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आज रिलायंस के फ्री फॉल और निफ्टी में सेलिंग का मजा लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शन और स्टॉक मार्केट के रिटर्न के बारे में विद डेटा फैक्ट, जो देख के बहुत ही मजा आने वाला है। साथ में रिलायंस के बारे में लाइव मार्केट में तो हमने एक वीडियो बना दी थी, लेकिन अब क्लोजिंग के बाद चुके काफी लोग फंसे पड़े हैं, तो रिलायंस में क्या अपडेट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट किया था, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, जिससे सारी अपडेट आपको मिलती रहे। जो स्क्रीन पे आपको सारी एक से एक वीडियो दिख रही है, और साथ में उम्मीद करेंगे ये जो सीपीआर की वीडियो है इसको देखकर आप लोग फायदा लेना शुरू कर रहे होंगे और इंडिकेटर की दुनिया से बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है आप कमा सकें। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी क्या है, ये स्टॉक मार्केट क्रैश सैटरडे की वीडियो है। इस सैटरडे के वीडियो में हमने क्लियर कट 680 का सेल पॉइंट दिया था, जहां पे आप हाई देखो 690 का है, और उसके बाद 680 के नीचे में प्रॉपर स्टॉकेस्टिक RSI से जो कंफर्मेशन के बाद लो बना वो आपके सामने 557.40 पैसे का है। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। उसके अलावा जो रिलायंस में आप लोगों ने फ्री फॉल देखा, ये इसमें 2003 के नीचे में जो हमने आप लोगों को सेल दिया था, आई होप उसमें भी पैसा कमाया होगा। अब आगे क्या लगता है इसको देखते हैं, और फिर से भाई वाली रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मंथ चैलेंज प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जो भी लेवल दे रहे हैं पेपर में नोट कीजिए, आपकी लाइफ चेंज होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि हम कोई भी चीज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं या बना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप पैसे कमा सकें, आपके दिमाग में चीजें आ सकें कि किस तरीके से पैसा बनता है। यूएस इलेक्शन और स्टॉक मार्केट के रिटर्न के बारे में जानने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे बिंदास कल ट्रेड करना है उसको देखते हैं। जो निफ्टी में मेरे लेवल हैं जो कल दिए थे वो आज भी वैलिड है। 11652 का क्लोज है, 11680 का रेजिस्टेंट, 11660 का, और 1190 का सपोर्ट 535, जिसमें आज अगर आज आप देखो तो 7.40 पैसे के लो से मार्केट पलटा है, यानी इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। यूएस मार्केट खुलने से पहले हम जानबूझ के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि आपको रियल टेक्निकल पता चल सके कि क्या होती है। तो कल बाय द वे 680 के ऊपर में खुलता है तो रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा 760 होगा, यानी भगाओ भगवान छे हमारा लेवल आएगा, सेलिंग के पास फॉर्मेशन बनेगा तभी हम सोचेंगे। या नीचे खुलता है तो 535 के पास सपोर्ट एरिया पे बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा, तभी हम सोचेंगे। लेवल बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम ट्विटर पे डालूंगा @मुकुल अग्रवाल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और 1 मंथ का चैलेंज मत भूलिएगा। कल हमने बैंक निफ्टी का 24,540 और 25,180 का 2 रेसिस्टेंस पॉइंट दिया था। 540 के पास में स्टॉकेस्टिक का RSI तो खरा है, बट किसी कैंडल से कोई भी सेलिंग की कंफर्मेशन यहां पे नहीं मिली कि जिससे आप सेल के बारे में सोच सकते हो, तो कोई सेल ट्रिगर्ड ही नहीं हुआ। उसके बाद अगर 25,180 की बात करें तो 25,139 आया, और उसके बाद वहां से गिरकर 24,771 का लो मारा। अब कहोगे कल कैसे करना है, तो कल भी 25,180 का रेसिस्टेंस एज इट इज वैलिड है, जिसमें 24,540 अब इसका सपोर्ट बन गया है, जिसमें अगर मार्केट 25,180 के पास आता है, सेल का फॉर्मेशन बने, आप सेल कीजिए, या फिर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप बाय के बारे में सोचेंगे, या फिर 24,540 पे आता है और बाय का फॉर्मेशन बने, बाय कीजिए, और नहीं तो फिर ये लेवल टूटेगा तो आप सेल कर सकते हैं। अब इसमें से 1-2 लोग कभी कभी कहते हैं सर आप दोनों साइड के लेवल कहते हो। बिल्कुल, मार्केट में हमेशा बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके पॉकेट में सारे लेवल रहें।
कब बाय करना है, कब सेल करना है, लेवल आए आप आराम से ट्रेड कर सके। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप हमेशा सिक्के का एक पहलू देखते हैं, इसलिए कभी पैसा नहीं कमा पाते। हमेशा याद रखिए कि रियल ट्रेडर वो है कि अगर बाइंग में बैठा है और वहां नुकसान पे हो रहा है तो उसको लॉस बुक करके सेलिंग कब इनिशिएट करनी है उसे पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो कभी आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर जानबूझ के सिर्फ किसी पोजीशन से शादी करके बैठ गए तो कभी नहीं कमा पाइएगा। शादी तो निभ जाती है लेकिन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बर्बादी हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को प्रॉपर, जो भाई वाली मैं कोशिश कर रहा हूं, उसको प्रॉपर समझेंगे, उसकी वैल्यू को देखेंगे। अब आपके साथ 3 चार्ट लेके आए हैं, 3 चार्ट जिसमें हमारा सेंसेक्स किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट हैज बीन मोस्टली नेगेटिव इन वीक फॉलोइंग यूएस वोट्स, जिसमें 2004, 2008, 2012, 2016 और साथ में 2000 ये जब भी इलेक्शन के टाइम हुए हैं, जिसमें मोस्टली टाइम मार्केट गिरा है और सिर्फ एक टाइम 2004 में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म किया है। ये पहला पॉइंट है जहां पे अभी मार्केट में आप निगेटिविटी देख रहे हो। ये बताना और ये समझना आप सबको इसलिए जरूरी कि जो अभी आप मार्केट के रिएक्शन को देख रहे हैं इसको समझ सकें, घबराएं नहीं। हमारा काम हमेशा ये है कि आप घबराएं नहीं। पिछले हर दिन में जो 4 वीडियो की सीरीज मैंने बनाई है उसमें हमेशा मैंने ये शेयर करने की कोशिश की है कि आप घबराएं नहीं। अब ये देखिए, अगर आप S&P 500 में देखेंगे तो एक ये डेटा तो आपके सामने है, बट इसकी समरी क्या है कि S&P 500 गेन 7 days बिफोर द यूएस इलेक्शन फॉर 8 out of 9। मतलब 8 बार मार्केट बढ़ा है यूएस इलेक्शन के पहले, और यूएस इलेक्शन के बाद मार्केट 6 टाइम डाउन हुआ है इलेक्शन के बाद। बट इस बार मार्केट पहले ही 7 बार से गिर रहा है। और यहीं पे अगर आपको याद हो तो एक इंडिकेटर मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किया था, जो इंडिकेटर इशारा कर रहा है कि कौन यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। वो जो वीडियो है ज़रूर देखिएगा, बिग लर्निंग वीडियो होने वाली है। यह है इम्पैक्ट ऑफ यूएस इलेक्शन ऑन इंडियन स्टॉक्स सेंसेक्स रिटर्न इन परसेंटेज में, जिसमें 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 नेक्स्ट डे ऑफ यूएस इलेक्शन में अगर आप देखो तो मार्केट की मूवमेंट 2008 में अराउंड 5% के पास में माइनस है, बाकी एक 1.5% 2% है और बाकी माइनर है। अगर एक हफ्ते बाद की बात करें तो अगेन एक हफ्ते बाद में 2008 चूंकि निगेटिविटी का साल था, तो उसको अगर आप छोड़ दें तो मिक्स मैच जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत मामूली। लेकिन अगर आप 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ के बाद भी, इलेक्शन के बाद भी मार्केट मिक्स मैच है। अभी इस डेटा से एक चीज़ अगर आप समझ पा रहे हो तो मार्केट पे जो यूएस इलेक्शन से पहले जो मैंने एक इंडिकेटर बताया था S&P 500 वाला, जो लगातार जिसमें मार्केट गिरा है, उसके साथ साथ कोरोना के इम्पैक्ट का सबसे बड़ा असर दिखने को मिला है। ये डेटा साफ बता रहा है, जहां पे ये आप देख रहे हो ना, ये डेटा साफ बता रहा है कि जो मार्केट में कोरोना का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट के तौर पे देखा गया है। साथ में जो अभी मार्केट 12,000 टेक्निकल लेवल पे 12,000 12,100 जो निफ्टी का लेवल पकड़ा है वो एज इट इज सुपर से ऊपर वाला वैलिड है। लेकिन अब जो नीचे में 11,500 का एरिया पकड़ रहा है, अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बार 11,535 का जो एरिया है क्या ये तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है। जिसमें अब चाहे कल हो या परसों हो, जो डेटा फैक्ट बता रहा है कि एक बड़ी मूवमेंट नहीं, मार्केट एक साइडवेज जैसा मूवमेंट कर रहा है, उसी पुराने रेंज में चल रहा है, जहां पे मार्केट अब ये दिशा चाहता है कि कौन जीतेगा। तो उम्मीद करूंगा इस डेटा से बहुत ही संतुष्टि मिली होगी कि डरने का काम नहीं है, बल्कि जो मेन लॉकडाउन के रिगार्डिंग न्यूज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है, हम उस न्यूज़ पे फोकस कर पाएँ। निफ्टी के लेवल हमने आपको दे दिए, बैंक निफ्टी के लेवल हमने आपको दे दिए। अब हम रिलायंस, भारती एयरटेल और आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम स्टॉक की क्वेरी की थी। कल की वीडियो में आज जिस स्टॉक के बारे में पूछा जाएगा उसके सवाल लिए जाएंगे। तो पहले तो रिलायंस में क्या हुआ है उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा। साथ में वो जो इंडिकेटर वाली मैं बात कर रहा था, तो वो इंडिकेटर वाला स्टॉक मार्केट क्रैश, ये स्टॉक मार्केट क्रैश 2020, ये प्रेसिडेंशियल प्रिडिक्टर, ये वीडियो देख लीजिएगा तो उस इंडिकेटर के बारे में आपको पता चल जाएगा।
अब सीधा रिलायंस पे चलते हैं, जिसमें आज लाइव मार्केट में वीडियो बनाई थी, जिसमें 1890 तोड़ेगा, तो हमने कहा था डाउन है, जिसमें लाइव मार्केट में 1859 का लो मारा। अब ये जो 1859 का लो मारा, दैट मीन्स कि अब ये जो सपोर्ट था इसके नीचे जो सेल ट्रिगर्ड हुआ, जिसमें इंट्राडे में ही मार्केट नीचे आया, तो अब 1890 आपके रेसिस्टेंस में ट्रांसफर हो चुका है और नीचे में जो सपोर्ट है वो 1816 का है। तो अब कल मंडे को हमें ये देखना है कि क्या वापस से मार्केट 1890 के पास आके सेल का कंफर्मेशन देता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, या फिर अगर सेल का कंफर्मेशन नहीं देता और इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मार्केट पैनिक में भी कभी कभी नीचे इस तरीके से लेवल क्रैक करता है। तो ये कल देखने वाली बहुत ज़रूरी बात होगी, जिसमें साथ में 1816 सपोर्ट होगा और ये टूटेगा तो वापस से नीचे गिरेगा। तो इस लेवल को भी आप पेपर में बिंदास नोट करके इसको ट्रैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेवल बहुत अच्छे हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने 2003 और 2080 के सेल से पैसा कमाया वो उसी तरीके से आप कमा पाओगे। और जो नए लोग हों इसमें जाके देखिएगा, एक नहीं कम से कम 100 लोगों ने कमेंट में बताया है कि यस हमने पैसे कमाए, और हम चाहेंगे आप लोग इसी तरीके से बता के प्यार ज़रूर देते रहें। और इसी तरह की जो एनालिसिस है ना, हम आपको बिल्कुल सिखाते हैं कि किस तरीके से आप, चाहे आपको एक तो बेसिक भी ना आता हो तो हम बेसिक से एडवांस, सीक्रेट, हैंड होल्डिंग, ट्रेड करते समय आपको क्या चाहिए, कोई आदमी बता दे ट्रेड सही है या गलत है, एवरीवन एग्री और नॉट, बिल्कुल वैसे ही एक मेंटर आपको रहेगा जो ट्रेड करने से पहले आपको गाइड कर देगा। तो ये सारी फैसिलिटी चाहिए तो जो 10 नवंबर की क्लास है उसको ज्वाइन करें। 9708094321 हमारा नंबर है, उस पर कॉल करें। और जो हमारा काम है वो आपके सामने है, क्योंकि वीडियो हम बात बनाने के लिए नहीं बनाते, लेवल देने के लिए बनाते हैं कि उसका प्रूफ सालों साल का आपके सामने है कि आप उससे पैसे कमा सके। जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है अगेन भारतीय एयरटेल। 394 का जब लो लिया, बिंदास बोला कि ये लेवल वैलिड है, कोई परेशान नहीं होना। ये मार्केट इधर से गिरा, कुछ लोग फंस गए, मैंने बोला कि टेंशन ना लो, ये लेवल प्रॉपर होल्ड करेंगे। जिसमें अगेन आपने आज 457 की हाई की रैली देखी। अब कहोगे फिर से क्या, फिर से भारतीय एयरटेल में बोलूंगा ये लेवल बहुत अच्छे लेवल है, इसको ध्यान दीजिए। आप इस लेवल से जो भी कहने से पकड़ के बैठे हैं बिल्कुल पकड़ के बैठिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है वापस से, क्योंकि मैं बीच में ट्रेड नहीं पकड़ता, वो आप करते हैं, वो बच्चों वाला काम है। सर भाव भगवान है, याद रखिए, भाव को रिस्पेक्ट दीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें जो रेसिस्टेंस पॉइंट है वो भी 488 का है, उससे पहले का कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अगर समझ लेंगे, पेपर में नोट कर लेंगे तो बहुत हेल्प होगा। क्योंकि ये है आपका अपना चैनल जहाँ पे हमारी कोशिश है आप कमा सकें। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की, जिसने आज बैंक निफ्टी की रैली को लीड करने में बड़ा योगदान दिया। जिसमें अगर आप गौर करो तो ये जो 424 का रेसिस्टेंस है वो प्रॉपर रेसिस्टेंस एकदम लिया है, वैलिड है। तो आप 424, 425 का मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे लें, जिसमें इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा देन ओनली बाय, वरना इस लेवल के पास में यू कैन गो फॉर सेल। तो कल के लिए सिर्फ एक ही लेवल 424, 425 का, जिसमें इसके ऊपर या तो बाय या तो इसके नीचे सेल। इसके अलावा कोई खास परेशान होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और कुछ होगी तो आपको पता है कि टेलीग्राम में हम बिल्कुल शेयर करते हैं, और किस तरीके से लोग रिलायंस में 1-1 लाख रुपया कमाए, या जो लोगों ने निफ्टी में कमाया, किस तरीके से बिना कमिटमेंट के बैच होता है, लोगों का डाउट सेशन होता है, वो आपके सामने है। और बिल्कुल यही सपोर्ट हर एक स्टूडेंट को देने का हमारा प्रॉमिस है। तो जब जो हमारी फैमिली है उसको इतना सपोर्ट मिलता है तो स्टूडेंट को किस लेवल का सपोर्ट मिलेगा ये आप खुद विचार कर सकते हैं। और कल कौन सा स्टॉक लेना है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पे वीडियो ज़रूर बना दी जाएगी। और भाई वाला काम कीजिएगा, शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।